स्टार्टिंग में नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस पता है? जी सर। ठीक है। करंट निकालनी हो, करंट निकाल सकते हो। वोल्टेज, पावर और एनर्जी, इनके फॉर्मूले देख लिए। एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स कौन सा लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है। और क्या पढ़ा आगे? वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ लिया कि वोल्टेज सोर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, और करंट सोर्स के बारे में। तो ये पांचों कंडीशंस आपको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिकी होंगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद करंट सोर्स के बाद सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल देखना आ गया, कैसे देखते हैं? ABCD लिख के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया था? डिपेंडेंट सोर्स और जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों देख लिए। और उसके बाद ओम्स लो। तो ओम्स लो के अंदर R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए भी देख लिया हमने। ठीक है। और रेजिस्टर लीनियर होता है, नॉन लीनियर भी होता है, लेकिन हम ये जो देख रहे हैं वो लीनियर होता है। बाई डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, ये कैसे पता चलेंगे? यस, करंट की डायरेक्शन पे चेंज नहीं कर रहा, ना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम डायोड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को? ऐसे ही करते हैं। अब इसके अंदर का जो पार्ट है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, वो कहाँ पढ़ाया जाएगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डायोड ये एक ही नहीं आता, और भी आएंगे आपके, जीनर डायोड भी आ जाएगा, आपके टनल डायोड भी आएंगे, वो सारे आपके वहां डिस्कस किए जाएंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है डायोड की? जैसे ये एक डायोड है, ये क्या है? ये वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स है VS, ये डायोड हो गया। सॉरी, अच्छा इसको चेंज कर दिया। इसके अंदर ये वाला सोर्स है, यही है सोर्स, ये वाला सोर्स है, इन दोनों के अलावा कोई और सोर्स है तो सप्लाई कौन करेगा? सोर्स हमेशा डिलीवर करता है या क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। डिलीवर करता है, तो डिलीवर पॉजिटिव से करता है या नेगेटिव से? पॉजिटिव से ही करेगा, तो यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट होगी। जैसे मान लो कि इधर से करंट गई, दैट इज I करंट। इस केस में इधर से जाएगी, दैट इज I डैश करंट। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर से I करंट जा रही है, इधर से I डैश करंट जा रही है, कुछ और भी होगा? अभी अपन सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, सोर्स और नहीं होंगे, लोड और भी हो सकता है, ऐसे सोचोगे वरना तो शॉर्ट हो गया ये। अभी वो कंडीशन नहीं पढ़ रहे हैं। इधर से I करंट गया, इधर से I डैश करंट गया, क्या दोनों करंट इक्वल होंगे? नहीं। दोनों करंट इक्वल होंगे या नहीं? अगर यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ होता, यहाँ भी रेजिस्टर होता, उस केस में क्या दोनों करंट इक्वल होते? रेजिस्टर लगा हुआ होता तो दोनों करंट इक्वल होते, मतलब कि नेगेटिव के अंदर आ जाता, डायरेक्शन में चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता। तो क्या यहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा या नहीं होगा? तो जो I का मैग्नीट्यूड है, क्या वो I डैश के इक्वल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मींस अगर इस सर्किट में डायोड के अंदर करंट चेंज हो रही है तो सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज हो रही है। तो क्लियर है? ये डायोड बनाओ पर ये बना लो।
तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक depends on the direction of current, then it is called as unidirectional element. तो एग्जाम्पल करके इसका डायोड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारा तो हमने देख लिया, जैसे लीनियर भी पता चल गया आप लोगों को, बाई डायरेक्शनल भी पता चल गया, एलिमेंट के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। और लीनियर नॉन लीनियर हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया, एक्टिव पैसिव का भी हो गया। अगर मान लो कि आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक ही दी जाए वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो बता पाओगे? जैसे ये एक कुछ ले लेते हैं, this is V and this is I। नेक्स्ट ले लेते हैं ये जो मैं बना रहा हूँ इनके बारे में आप एक बार सोचो कि कौन सी लीनियर होगी, नॉन लीनियर होगी, कौन सी एक्टिव होगी, कौन सी पैसिव होगी, और यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल कौन सी हो सकती है। एकदम सीधा है। एक मिनट के लिए रुक जाना। 5 सर्किट्स हैं सर। वी आई this is दिख रही है पांचों। तो अब इनको देखकर बता सकते हो कौन सा लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, कौन सा यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, कौन सा एक्टिव होगा, कौन सा पैसिव होगा।
सकते हो? नहीं बता सकते? चलो पहले लीनियर नॉन लीनियर देखते हैं। ये लीनियर है या नॉन लीनियर? कैसे पता चलता है लीनियर और नॉन लीनियर का? जैसे आप किसी भी एक चीज को वेरी करोगे तो दूसरी चीज वेरी हो रही है, तो एक कांस्टेंट रेट पे वेरी होनी चाहिए। यहां तक ये वेरी होता रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कांस्टेंट हो गया। अगर ये कंटिन्यूअसली वेरी होता रहता तब हम इसको बोलते हैं लीनियर है। इसको थोड़ी बोल सकते हैं। अगर एक चीज मान लो कांस्टेंट ही रह जाए, जैसे ऐसा कुछ आता, तो ये लीनियर होता है नॉन लीनियर? नॉन लीनियर, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही वेरी नहीं हो रहा। तो क्लियर है लीनियर का? तो पहला वाला क्या होगा? नॉन लीनियर। दूसरा वाला ये वाला लीनियर। कैसे लीनियर का मैंने क्या बोला था? तुम तो ऐसे देख रहे हो इमेज बन गई, इसलिए इमेज से मतलब थोड़ी है। जैसे v को बढ़ाया, i बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद में कांस्टेंट हो गया। जैसे आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर आपको और बोला जा रहा है, लेकिन आप एक टाइम पे आने के बाद कांस्टेंट हो गए, तो आप लीनियर थोड़ी हुए। लीनियर तो होता है जैसे जितना आप फोर्स लगाओ, जैसे इनपुट दे रहे आउटपुट उतना ही आपके पास में निकल के आ रहा है, उसे ही बोलेंगे लीनियर। जैसे मान लो कि आप पानी को गर्म करोगे तो कंटिन्यूअसली गर्म होता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे आने के बाद बोलेगा नहीं मैं तो इस टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाऊंगा। गैस पे आप चढ़ाओगे तो वो कंटिन्यूअसली बॉईल होता रहेगा, उसका टेम्परेचर जाता रहेगा। भाप बनती है ना, रुकती थोड़ी है। बोलो। गीजर के अंदर एक टेम्परेचर पे आने के बाद रुक जाता है, वो नॉन लीनियर के केस में आ जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर होगा। ये लीनियर। v को बढ़ाने से अगर i कम हो रहा है, लेकिन है तो लीनियर ही ना, कंटिन्यूअसली। इधर v को नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं तो i पॉजिटिव में बढ़ रहा है, लीनियर है ये लीनियर है या नॉन लीनियर? लीनियर और नॉन लीनियर का पूछ रहा हूँ अभी। ये लीनियर है। नॉन लीनियर कौन बोल रहा है? ये नॉन लीनियर है। जैसे मान लो कि इधर अगर मैं v को बढ़ा रहा हूँ, i बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इस साइड जाते, अगर v नेगेटिव में हो रहा है तो i को भी तो फिर नेगेटिव होना था। v पॉजिटिव था, i पॉजिटिव था। v अब नेगेटिव होगा तो i को भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा। लीनियर का एक मीनिंग भी ध्यान रख सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मतलब इधर v बढ़ रहा था, i नेगेटिव में जा रहा था, जाते जा रहा था। फिर v नेगेटिव में गया तो i पॉजिटिव में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है ना। जैसे मान लो कि आपको ये करने के लिए बोला गया तो आप ये कर रहे हो, जब ये करने के लिए बोला जाए तो आपको नेगेटिव में करना रहेगा ना कोई काम, आप तो वही पॉजिटिव में कर रहे हो। आई की वैल्यू ये और ये तो सेम है, ये तो पता है ना। आई की वैल्यू तो सेम है। जैसे मान लो कि आपको पढ़ने के लिए बोला गया, आप पढ़ रहे हो, अब आपको नहीं पढ़ने के लिए बोला गया तो भी आप पढ़ रहे हो, तो वो केस लीनियर होगा या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर होगा। ये वाला, ये तो ऑब्वियसली, अगर मान लो कि सिंपल ये वाला ही ग्राफ होता तो भी ये नॉन लीनियर की कैटेगरी में आता। तो सबसे पहला ये क्या है, नॉन लीनियर। ये वाला भी नॉन लीनियर। इसके बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी इसको भी बंद नहीं करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लीनियर कर दूं तो पहचान पाओगे किसी भी ग्राफ को देखकर लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कैसा है। लीनियर में तो कुछ है ही नहीं, सीधी स्ट्रेट लाइन देखो। स्ट्रेट लाइन बस ऐसे कांस्टेंट वाली मत देख लेना, कांस्टेंट वाली नॉन लीनियर में आती है, कुछ वेरी जरूर होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर। एंड ये भी कौन सा केस आ गया, नॉन लीनियर। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का कैसे पता चले? नॉन लीनियर और लीनियर में किसी में भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
क्लियर है? यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल पता है ना क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन, जैसे डायोड है एक ही साइड करंट फ्लो कराएगा, अपोजिट साइड में नहीं कराएगा। और दूसरा वाला बाई डायरेक्शनल दोनों साइड के अंदर कराएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला क्या है? जो लीनियर होगा सर केवल वही होगा, बाकी सब मैंने ये बोला था कि जो लीनियर होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा ही होगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला था कि मान लो कि जो लीनियर नहीं है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है। बताओ देखिए कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला क्या है? यूनि डायरेक्शन। कैसे? एक लेवल पे कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये वाला मतलब ये बाई डायरेक्शनल, ये भी बाई डायरेक्शनल होगी सर, दोनों की ये यूनि डायरेक्शनल है। नहीं सॉरी सर, ऊपर वाला बाई डायरेक्शनल होगा, द सेकंड वन यूनि डायरेक्शनल। ये यूनि डायरेक्शनल होगा। ये बाई डायरेक्शनल कैसे है? ये यूनि डायरेक्शनल कैसे? तो दोनों ही बाई डायरेक्शनल। और ये बाई डायरेक्शनल है। अरे कोई नहीं, हाँ हिसाब लगाओ, वो मेरे को भी पता है क्योंकि कुछ अलग चीज ही है। ये नहीं होगा। ये क्या है? और ये तो कैसे पता कर रहे हो? जैसे एक बार रेजिस्टर वाला पढ़ाया भी, जैसे मैंने डायोड वाला दिखाया है, एक बार रेजिस्टर वाला भी देखना, डायग्राम बना हुआ होगा तुम उसकी कॉपी में देख लो। डायोड वाला एक बार देख लो, अभी मैंने जो बनाया यूनिट डायरेक्शन किस हिसाब से बोला था, जो मैंने डायग्राम आपको बनवाया, जो नीचे पॉइंट लिखा है ऑलरेडी सबको पता है, किसी को भी ऐसा नहीं है जिसको ये चीज नहीं पता, लेकिन फिर भी वो मैंने बनवाया, इसका मतलब कुछ ना तो रीजन तो होगा, तो कुछ समझने की चीज ही है। वो क्या मीनिंग है देखना। डायोड में जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, मोड आई डजंट इक्वल टू आई डैश, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझो, फिर एक बार खुद। डायग्राम में आई डैश रिवर्स करंट है, आई वाली नॉर्मल है। आप आई को आई डैश मान सकते हैं, आई डैश को आई, वो आपके ऊपर। पता नहीं चल रहा? आई पहला वाला यूनि डायरेक्शनल और सेकंड वाला हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। मैंने बोला कि आई मॉड है, वैसे अगर आई डैश के इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, उस केस में क्या होगा? बाई डायरेक्शनल। रजिस्टर में पढ़ा था, अगर आई डजंट इक्वल्स टू आई डैश हो रहा है कहीं पर भी, दैट इज यूनि डायरेक्शनल। मतलब इक्वल तो नहीं फ्लो करा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, तो बाई डायरेक्शनल तो नहीं हो सकता। ये जो करंट थी, क्या ये उसके अपोजिट करंट थी या नहीं थी? जैसे मान लो अगर आई ये है तो आई डैश नीचे वाला होगा, ठीक है। ये वाली जो करंट है, क्या ये दोनों सेम है क्या? ये वाली करंट और ये वाली करंट, ये वाली जो करंट है यहाँ तक इसके इक्वल जा रही है, आई जो है आई डैश के इक्वल है। ये वाला जो पॉइंट है वो ये अलग है, ये तो कांस्टेंट लीनियर चल रहा होगा, ये वाला पॉइंट अलग है। तो अलग आने का मीनिंग ये वाला केस बन रहा है या ये वाला नीचे वाला केस बन रहा है? नीचे वाला कौन सा था? यूनि डायरेक्शनल का, तो इसको बोल सकते हैं यूनि डायरेक्शनल। ये वाला दोनों सेम है, ये वाला ये भी सेम है, और ये भी, मतलब आई पॉजिटिव वाली सेम है, आई नेगेटिव वाली भी सेम है। ये वाला केस नहीं सॉरी, ये वाला क्या होगा? बाई डायरेक्शनल। तुम्हें नहीं पता चल रहा? और ये ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे ठीक है मैग्नीट्यूड आप लोगों ने देख लिया, ये तीन आपके सही है। अब इनमें एक बार ध्यान से देखो, मैंने आई इक्वल टू आई डैश बोला है, आई करंट कौन सी है? पॉजिटिव साइड वाली, आई डैश जस्ट अपोजिट, तो आई वाली तो करंट ये वाली हो गई। जैसे मान लो, तो आई डैश तो नीचे आना चाहिए ना,
इसका मीनिंग पता है क्या है? जैसे कोई एक सोर्स लग रहा है, मुझे नहीं पता, कोई एलिमेंट है, ये दो सर्किट है। अगर मैं सोर्स को चेंज कर रहा हूं तो करंट की वैल्यू आई है, ठीक है, मतलब ये है। अगर मैंने इसको इधर कर दिया तो भी करंट की वैल्यू कैसे रहेगी? यही तो मीनिंग हुआ ना इसका, जबकि करंट तो ऐसे जानी चाहिए थी। तो ये यूनि डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई यूनि डायरेक्शनल के लिए हो ही नहीं रही। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको क्या करना है, अपोजिट कोऑर्डिनेट के अंदर, जैसे मान लो कोई भी, जैसे इसके अंदर इसमें ग्राफ बना हुआ है, तो आपको क्या है, अपोजिट कोऑर्डिनेट में इसकी इमेज देखनी है। अगर वो इमेज बन रही है, इसका मीनिंग बाई डायरेक्शन। अगर इमेज नहीं बन रही है, दैट इज यूनि डायरेक्शन। क्या इसकी इमेज इसमें बन रही है? तो ये क्या था, यूनि डायरेक्शन। उस करंट की तरह भी आपने समझ लिया, ये वाला इमेज बन रही है, एग्जैक्ट इमेज है। ये वाली इमेज बन रही है, ये वाली इमेज बन रही है या नहीं बन रही? इमेज अपोजिट कोऑर्डिनेट में देखनी है, सेम में नहीं बन रही ना, तो ये क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। और ये यूनि डायरेक्शनल। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये कब वैलिड है? जब आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो ओरिजिन से पास होती है, तब आपको ऐसे देखना है। अदरवाइज आप करंट से देख सकते हो, करंट नेगेटिव पॉजिटिव साइड वाली भी मिला सकते हो। तो नॉर्मली आपको ऐसे ही कोई ग्राफ मिलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं आता है आपको। जैसे मान लो कि ये वाला सर्किट दे दिया गया, इसके बारे में पूछ लिया गया कि बाई डायरेक्शनल है क्या यूनि डायरेक्शन। क्या करना है, अपोजिट कोऑर्डिनेट के अंदर इसकी इमेज देखनी है, ठीक है, बस ओरिजिन से पास होना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहले वाले पे क्या लिखूं, यूनि डायरेक्शन। ये बाई डायरेक्शन। और ये बाई डायरेक्शन। और ये यूनि डायरेक्शन। ये भी यूनि डायरेक्शन। तो लीनियर और डायरेक्शन का बता सकते हो ना आप, कौन सा बाई डायरेक्शनल होगा, कौन सा नॉन मतलब यूनि डायरेक्शनल होगा? क्लियर है ना? अब क्या बचा, एक और चीज बची, एक्टिव और पैसिव। इसका कैसे पता चलेगा? एक्टिव पैसिव का पता है ना, मैंने क्या बताया था। एक्टिव कौन सा एलिमेंट होते हैं, मतलब जो आपका लोड है उसको एक लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी सप्लाई करता रहे, चाहे वो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन से करे या कैसे भी करे, लेकिन पावर सप्लाई करता है, दैट इज एक्टिव। तो कौन सा वाला होगा यहाँ एक्टिव, कौन सा passive? क्या बोलो, कौन सा होगा एक्टिव और कौन सा? पहला वाला कैसे? थर्ड वाला एक्टिव होगा क्योंकि वो कांस्टेंट दे रहा है, पर इसमें तो कांस्टेंट टर्म आ गया, दोनों में आ गया ना, पर वो लाइन से अकॉर्डिंग। अच्छा, तो फिर तो तुम एक ग्राफ और ऐसे ही बना के चलना, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये वाला। चलो ठीक है, ये वाला क्या बताया, ये बताया हमने पैसिव। और ये तो किस तरीके से बता रहे हो, मतलब क्या मेथड यूज कर रहे हो? यही था कि जैसे कि कांस्टेंट होगा तो मतलब हो गया कांस्टेंट। फिर ये
ये तो उसी में एक्टिव में। ये एक्टिव में, हाँ, ये एक्टिव में कैसे हुआ? बढ़ ही रहा है। ये पैसिव है। रजिस्टर का ग्राफ ऐसा ही आता है ना, जी रजिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आती है ना, जी जी तो ये पैसिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ऐसे तो पैसिव है। जी फिर ये वाला मेथड तो आपका फेल हो गया। सीधी लाइन देखने से एक्टिव पैसिव नहीं होता, वो बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल हो गया, वो क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा कोई तरीका। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो पता है ना कि कैसे बनती है। जैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो बनती है, क्या उसमें यही वोल्टेज काम में लेते हैं और या यही करंट? ठीक है, ये वाला वोल्टेज हम देखते हैं। जैसे मान लो कि एक वोल्टेज चाहे बढ़ रहा है, चाहे आप मान लो, चलो सोर्स का मान लो, कई बार हम सोर्स के साथ भी बनाते हैं, तो एक वोल्टेज बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि इसके अंदर इस वाले वोल्टेज की या कोई से इस वाले वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, करंट बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में बढ़ेगा। अगर मान लो कि इधर ये प्लस माइनस ऐसे बनता है, तो करंट ऐसे आएगी, ऐसे ही आएगी ना। पिछले वाले से के रेफरेंस में तो ये उल्टा हो गया, करंट भी उल्टी हो गई, तो यही केस बन रहा है ना। अगर नेगेटिव भी इधर जा रहा है तो नेगेटिव आई भी इधर आ रही है। तो मतलब अगर एक पॉजिटिव है, जैसे पहला वाला केस था, ये एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव, तो V अपॉन आई क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहला वाला ऐसे केस लिया था, आई ऐसे जा रही थी, मैंने इनको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अगर मान लो ये वोल्टेज चेंज होती है तो ये प्लस भी चेंज होएगा, इधर आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होएगी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों के केस में V अपॉन आई का रेशियो क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही रहेगा। पहले वाले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में अगर दोनों ही V और I नेगेटिव हो गए तो भी पॉजिटिव ही रह रहा है। और ये एलिमेंट आपको पता है क्या होता है, पैसिव होता है। तो अगर आपको एक चीज देखनी है वी आई कैरेक्टरिस्टिक में, V अपॉन आई का रेशियो ओनली साइन के लिए, रेशियो नहीं, अगर आपको साइन पॉजिटिव मिल रहा है दोनों के अंदर, जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, उन दोनों के अंदर V अपॉन आई का क्या मिल रहा है, साइन पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव। V अपॉन आई का साइन अगर आपको पॉजिटिव मिल जाए तो वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव होगा। अगर आपको V अपॉन आई का साइन या तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में या किसी एक में भी नेगेटिव मिल जाए, मतलब जरूरी नहीं है दोनों में, अगर आपको एक में भी नेगेटिव मिल जाए तो वो एलिमेंट हमेशा एक्टिव होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है लेकिन करंट की डायरेक्शन सेम रह रही है। जैसे करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और इसने वोल्टेज यही रख ली अपनी, इसका मीनिंग क्या हुआ, करंट तो पॉजिटिव से अब बाहर जाने लग गया, और पॉजिटिव से करंट जाता है बाहर जाता है, इसका मीनिंग सोर्स होता है या लोड होता है, पॉजिटिव से बाहर जाएगा तो सोर्स हो गया ना पॉजिटिव से। ठीक है, तो उस केस के अंदर किसी में भी अगर V अपॉन आई का रेशियो आपको नेगेटिव मिल जाए तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा, दोनों में या किसी एक में भी। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे इमेज देख के मत कर देना वरना तुम सारे कर दिया। तो पहला वाला में देखो V अपॉन आई का रेशियो, V पॉजिटिव आई पॉजिटिव, इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। V नेगेटिव है इधर और I भी नेगेटिव है, क्या है रेशियो, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो यहाँ पे V नेगेटिव है माइनस V, I नेगेटिव है माइनस I, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो रेशियो दोनों में क्या रहा, पॉजिटिव रहा। तो एलिमेंट कौन सा होगा, पैसिव। कर दूं यहाँ पैसिव, थर्ड वन ये वाला, मतलब सेकंड वाला, इसमें रेशियो पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव का रेशियो भी पॉजिटिव आता है, तो ये क्या होगा, पैसिव। नाउ नेक्स्ट वन, ये इसमें रेशियो क्या है, ये पॉजिटिव है आई नेगेटिव है, इसके अंदर एक V पॉजिटिव है I नेगेटिव, तो रेशियो क्या हुआ, नेगेटिव।
इसमें यार इसमें माइनस वी अपॉन आई है, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपको एक में भी नेगेटिव मिल जाए तो आप डायरेक्टली उसको एक्टिव कर सकते हो, दोनों में देखने की जरूरत नहीं है। ये तो पता है ना, ये वी है तो ये माइनस का वी होता है, और ये आई है तो ये माइनस का आई होता है। क्लियर है ना? नो, इसको कर दूं एक्टिव? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये वाला इसमें क्या है? पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव है ना, माइनस का वी अपॉन आई। इधर नेगेटिव है ना, नेगेटिव वी, तो कर दूंगा एक्टिव। एक में आ रहा है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट। ये इधर क्या है रेशो? प्लस का वी और प्लस का आई। इधर माइनस का वी और प्लस का आई, क्या होगा रेशो? इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो एक में भी अगर नेगेटिव आ गया दैट इज एक्टिव एलिमेंट। ये वाला ग्राफ मैंने इसलिए नहीं लिया, ये सबको पता है, इसका पता है लीनियर है, इतना पढ़ते हुए आए हैं, बाई डायरेक्शनल भी है सब कुछ। और ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है, क्योंकि रजिस्टर का ही पढ़ा है स्टार्टिंग से। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत है नहीं है। ये वाला एक बार बना लो, फिर इनके पॉइंट्स भी लिखेंगे। हेडिंग में नए पेज पे चाहे बना लेना हैशटैग करके, मतलब हैशटैग का मीनिंग कोई कंसेप्ट है, मतलब टॉपिक स्टार्ट होने से पहले